धनबाद जज हत्याकांड मामले में नया मोड़ अब सामने आ गया है। इस वारदात को चोरी के ऑटो से अंजाम दिया गया था। ऑटो ड्राइवर की तस्वीर सामने आई है। जज को टक्कर मारने के बाद गोविंदपुर पेट्रोल पंप पर ऑटो चालक ने तेल भरवाया था। घटना को अंजाम देने के लिए रात में ही ऑटो चोरी किया गया था। इसी ऑटो से जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी गई थी। फिलहाल पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हालांकि जज की मौत के मामले को लेकर एसएसपी से लेकर डीआईजी तक पूरी घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं 24 घंटे से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी ना अब तक पुलिस के हाथ ऑटो लगा है और ना ही ऑटो चालक। लेकिन पुलिस अब छानबीन कर रही है। सवाल ये उठ जाता है कि आखिर पहले ऑटो चोरी की गई, उसके बाद से इसी ऑटो से जज की बात की जाए तो जज के साथ ये जो हादसा होता है। और ये तस्वीरें देखिए सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें भी कैद हुई है। उसके बाद से ही इस फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जज मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे उसके बाद, और ये ऑटो चालक की तस्वीर भी सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड पर। और सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? क्या ये हादसा जो दिखाया जा रहा है, जो दिखाने की कोशिश की गई, ऐसे अगर प्रथम दृष्टया से देखा जाए तो एक हादसा लगता है कि ऑटो ने टक्कर मार दी। लेकिन अब इसके पीछे जांच चल रही है और लगातार पुलिस खंगाल रही है सबूतों को कि क्या इसके पीछे हत्या की कोई खास वजह है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता नितेश मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए सीसीटीवी फुटेज हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग है, कोई मंशा है। जांच चल रही है, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत गया। क्या पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सुराग लगा है? क्योंकि सवाल रह जाता है, ऑटो चोरी की जाती है, उसी ऑटो से हादसा ये होता है। और ये सीसीटीवी फुटेज से तो ये लग रहा है कि जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया गया था। क्या अहम जानकारी मिल पा रही है नितेश? देखिए अंजलि, सबसे पहले अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो ऑटो चालक और उसके सहयोगी थे, दोनों की गिरफ्तारी धनबाद पुलिस ने गिरिडीह से कर ली है। और बताया जा रहा है कि जो जज उत्तम आनंद की हत्या जिस ऑटो से की गई थी, उस ऑटो को भी पुलिस ने गिरिडीह से बरामद किया है। तो ऑटो गिरिडीह से बरामद हुई है और ऑटो के चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा, दोनों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने गिरिडीह से कर ली है। अंजलि, एक बात आपको बता दें कि कल पहले सुबह जैसे ही मॉर्निंग वॉक पर जज निकले थे, तभी उत्तम आनंद की ऑटो से इरादतन हत्या कर दी गई थी और उसके बाद इसे हादसा की तरफ मोड़ा जा रहा था। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद जी बिहार झारखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और दिखाया कि किस तरीके से ये ऑटो जाती है और उसे धक्के मारकर फिर वापस सीधे चले जाते हैं। तो जी बिहार झारखंड लगातार कल से इस चीज को दिखा रहे हैं कि ये हत्या नहीं, कहीं ना कहीं साजिश है। और इस मामले पर देर शाम को खुद एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं, फिर बाद में देर रात डीआईजी भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जांच करते हैं और उसके बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज की जाती है और पुलिस फिर पूरी तरह से रेस हो जाती है। और अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। गिरिडीह से ऑटो और ऑटो चालक दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अब आगे की तफ्तीश में गई है। जी अंजलि। बिल्कुल नितेश, आपने एक बड़ा अपडेट दिया है कि देखिए ऑटो चालक की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कई खुलासे हो सकते हैं नितेश। जी बिहार झारखंड इस खबर को प्रमुखता से पहले भी दिखाया था। नितेश, वही जानना चाहेंगे, परिजनों का क्या कुछ बयान आया है, कोई प्रतिक्रिया आई है कि पहले से कभी धमकी दिया गया हो, किसी की आपसी रंजिश, कुछ ऐसे अपडेट आ रहा है आपके पास, कोई ऐसी जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, जो जस्टिस उत्तम आनंद थे, लगातार कई प्रमुख मामले जो धनबाद के चर्चित मामले हैं उनकी भी सुनवाई वो लगातार कर रहे हैं। चाहे वो रंजय हत्याकांड का मामला हो, चाहे गैंगस्टर अमन सिंह का मामला हो, ऐसे 2 प्रमुख केस थे जिनको वो देख रहे थे। इसके अलावा कई ऐसे अहम मामले में उन्होंने सजा का भी ऐलान किया था। तो कुल मिलाकर जो परिजन है, उन्होंने देर रात जो जस्टिस उत्तम आनंद है उनकी पत्नी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और उसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद जांच में जुटी। हालांकि 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने ऑटो को गिरिडीह से बरामद किया और साथ ही साथ जो ऑटो चालक था और उसके सहयोगी लखन वर्मा और राहुल वर्मा, इसकी गिरफ्तारी भी गिरिडीह से पुलिस कर रही है। अब इन लोगों को धनबाद लाया जा रहा है और धनबाद लाकर फिर इस पूरे मामले से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मंशा क्या थी और किस वजह से थी। अंजलि, एक दर्शकों को अपना एक और अपडेट दे दें कि ऑटो से जज को धक्का मारा गया था, वह ऑटो चोरी का था और रात को ही वह ऑटो चोरी किया गया और फिर अगले सुबह 5:08
के आसपास जो है उस ऑटो से जज को धक्का मारा गया है। तो कहीं ना कहीं जब तक पुलिस इस मामले का उद्भेदन नहीं कर पाती है तब तक कुछ भी कहना संभव है कि आखिर मामला क्या था। जी अंजलि। बिल्कुल नितेश, अभी देखिए पुलिस जांच करेगी, पूछताछ होगा, कई खुलासे होंगे और इस खबर को लगातार हम दिखा भी रहे हैं। अपडेट भी आपने बताया कि देखिए अब गिरफ्तारी हो चुकी है, धनबाद लाया जा रहा है, कई खुलासे हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम कुमार आनंद की मौत के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसे देखकर परिवार के लोग हत्या की बात कह रहे हैं। न्यायाधीश के परिवार के साथ ही अधिवक्ताओं ने भी पुरजोर तरीके से सीबीआई जांच की मांग की। मृतक न्यायाधीश उत्तम आनंद घर के बड़े बेटे थे, उनके बाद 2 छोटी बहनें और फिर एक छोटा भाई सुमन शंभू है। मृतक न्यायाधीश उत्तम आनंद के छोटे भाई ने बताया कि उनकी स्कूली शिक्षा संत मैरी स्कूल के बाद संत जेवियर से हुई थी। साल 1996 में किरोड़ीमल कॉलेज से लॉ पास किया था। साल 2000 में हजारीबाग में प्रैक्टिस शुरू की और साल 2002 में झारखंड में न्यायिक पदाधिकारी के रूप में चयनित हुए। मृतक न्यायाधीश के पिता सदानंद प्रसाद और भाई सुमन शंभू हजारीबाग में अधिवक्ता है। परिजनों के मुताबिक यह हादसा नहीं हत्या है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस समय वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और उनको पीछे से ये सुनियोजित है, ये कोई अचानक से तो किया हुआ नहीं है, बहुत दिनों से ये चल रहा होगा, इनके पीछे सारे चीज लगे होंगे और सुनियोजित तरीके से मारा गया है इनको। हम बस हम लोगों का यही मांग है कि इनका जो भी हो जांच हो। एक अच्छे पद पे थे, एक न्यायाधीश थे, एक एडीजी थे, इनका हेमंत सरकार से हम लोग जांच कराने के लिए बोलते हैं, सीबीआई की जांच करावे और जितना जल्द से जल्द हो इस पे फैसला सुनाए। गिरिडीह से बड़ी खबर आपको बता दें, धनबाद के एडीजी की मौत मामले में गिरिडीह पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र से हुई है तीनों की गिरफ्तारी। पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। पुलिस की टीम कुछ भी बताने को फिलहाल तैयार नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले ही हमारे संवाददाता जुड़े थे नितेश, उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ देर में धनबाद भी लाया जाएगा। कई खुलासे हो सकते हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मृणाल सिन्हा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मृणाल, गिरफ्तारी हो गई, बताया तो जा रहा है कि अब धनबाद भी ले जाया जाएगा। जानना चाहेंगे कितनी देर में यहाँ से ले जाया जाएगा और किस तरह से गिरफ्तारी हुई, पुलिस को कैसे ये पूरी सफलता मिली है? जी देखिए, बिल्कुल जिस दौरान जो धनबाद में कल एडीजे उत्तम आनंद की हत्या की गई है, उसके बाद जो ऑटो चालक है वो अपने सहयोगी के साथ जो है ऑटो धनबाद से लेकर सीधे गिरिडीह की ओर भाग गया। क्योंकि गिरिडीह का इलाका जो है वो काफी जंगल का इलाका है, तो अपराधियों ने पूरी तैयारी करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और पूरी साजिश के तहत ऑटो को लेकर सीधे गिरिडीह पहुंच गए। और गिरिडीह से जहाँ लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही थी, धनबाद में थी, क्योंकि सबसे नजदीक का इलाका, बॉर्डर का इलाका जो है वो गिरिडीह ही पड़ता है। इस कारण जो है देर रात भी पुलिस लगातार इलाके में छापामारी भी चल रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हत्या के बाद जो है ऑटो चालक और उसका सहयोगी ऑटो लेकर गिरिडीह में प्रवेश किया है और इसी के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लखन वर्मा और एक राहुल वर्मा नाम का आरोपी शामिल है। और फिलहाल उसे अभी मुफस्सिल थाने में रखा गया है और वहां पूछताछ की जा रही है और ऑटो को भी जब्त करके रखा गया है। इस कांड में और कितने लोग शामिल है, क्या पूरी किसकी संलिप्तता इसमें है, उसको लेकर लगातार धनबाद अपराधियों से गिरफ्तार जो हुए हैं उनसे पूछताछ कर रही है। और फिलहाल भी जो है धनबाद ले जाने की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि धनबाद का मामला था और गिरिडीह से बरामद हुआ है, तो पुलिस कहीं ना कहीं और भी बिंदु पर जांच करेगी, क्योंकि जज का मामला है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए मृणाल आपका शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट ने धनबाद एसएसपी को तलब किया है। जस्टिस उत्तम आनंद हत्या मामले में हाईकोर्ट ने धनबाद एसएसपी संजीव कुमार को तलब किया। मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कल सुबह धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर ऑटो से मारकर की गई थी जज उत्तम आनंद की हत्या।
धनबाद कोर्ट के एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में जी बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ। इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। बता दें कि धनबाद में बुधवार को हुए सड़क हादसे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तभी इस दौरान किसी गाड़ी की चपेट में आ गए थे। हालांकि सड़क हादसे से जुड़े वीडियो को देखकर मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वीडियो देखकर लग रहा है कि मामला हादसे का नहीं बल्कि हत्या का है। जी बिहार झारखंड ने एक खबर दिखाई थी जिसका असर भी हुआ है और अब मामले में हत्या का केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले धनबाद एसएसपी संजीव कुमार रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और मामले की जांच की। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस रणधीर वर्मा चौक से लेकर गोविंदपुर के रास्ते में लगे सभी सीसीटीवी की जांच कर रही है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए जज निकले थे किस तरह से एक ऑटो आता है और टक्कर मार दिया जाता है। अब ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है और हत्या की बात सामने आ रही है और इसी लेकर देखिए एसएसपी खुद पहुंचे और अब देखने वाली बात यह है कि क्या अब जो गिरफ्तारी हुई है उससे और कितने खुलासे होंगे।